किसी की जान लेते हो साहब? एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी मुर्गी में भी जान होती है, मछली में भी जान होती है और अनाज में भी तो जान होती है, तो हम अनाज खाएं या मांस खाएं, दोनों में ही जान होती है। हमने कहा साहब जान तो दोनों में होती है, गेहूं चावल में भी जान होती है क्योंकि वो भी अंकुरित होता है। तो जान तो दोनों में होती है, पर शास्त्रों ने गेहूं चावल खाने की परमिशन दी है और मांस खाने की परमिशन नहीं दी। जैसे भिंड में इतनी सारी स्त्रियां हैं, भिंड में इतनी सारी स्त्रियां हैं, लेकिन आप किसी स्त्री का हाथ पकड़कर चलेंगे, इनमें से किसी भी स्त्री का हाथ पकड़ेंगे तो कानून आपको दंड देगा, लेकिन आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर चलेंगे तो आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। क्यों जी? उसी तरह सारी स्त्रियों का हाथ पकड़ने की परमिशन आपको नहीं है, लेकिन खुद की पत्नी का हाथ पकड़ के चलने की परमिशन है। उसी तरह आप मांस खाने की परमिशन आपको नहीं है, पर गेहूं चावल दाल चावल सब्जी रोटी बादाम काजू और फल फूल खाने की परमिशन शास्त्रों ने दी है। जो परमिशन है वो करो, जो खाने का आदेश है वो खाओ, जो खाने का आदेश नहीं है वो मत खाओ। अब जैसे आप अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरी महिला का हाथ पकड़ लें और महिला का हाथ पकड़ के कहें कि ये हमारी पत्नी है, तो बताओ कचरे जाओगे कि नहीं? बोलो हाँ, हाँ या ना? अभी लोग पकड़ के दो चार जूते जमाएंगे मस्त, कह रहा है मेरी पत्नी है। पागल, अपनी पत्नी को तो अपनी कहो, दूसरे की पत्नी को अपनी ना कहो। दूसरे की पत्नी को यदि पकड़ोगे, हाथ भी टच कर लिया, तो वो आप दंड के भागी बन जाएंगे आप। इसी प्रकार दाल चावल सब्जी रोटी खाने की परमिशन शास्त्र संत साधु देते हैं, पर मांस खाने की परमिशन नहीं है। यदि आपने जान तो दोनों में है। देखो ये जो बैठी हैं ये कौन है? ये भी स्त्रियां हैं, हाँ या ना? और आपकी पत्नी भी स्त्री है। स्त्री तो सब है, लेकिन सारी स्त्रियों को पकड़ने का अधिकार नहीं है। एक का हाथ पकड़ सकते हैं जो आपकी पत्नी है, हाँ या ना? उसी तरह जान तो सब में है, गेहूं चावल में भी जान है और वहां मुर्गी अंडा में भी जान है, लेकिन आपको गेहूं चावल दाल खाने की परमिशन है। जैसे पत्नी का हाथ पकड़ने की परमिशन है, औरों का हाथ पकड़ने की परमिशन नहीं है। औरों का हाथ पकड़ना गलत है, उसी प्रकार मांस खाना गलत है। जैसे दूसरों की पत्नी का हाथ पकड़ोगे तो कचरे जाओगे, जूते से पिटोगे, उसी प्रकार वहां यमराज तुम्हें पीटेंगे कि तुमने गलत किया, आप दंड भोगो, ये पाप है। इसलिए गलत तो गलत है साहब, इसलिए गलत ना करो। जो खाने योग्य है वो खाओ, जो परमिशन है खाने की वो खाओ, जो नहीं है वो कदापि नहीं। ये सारा ज्ञान भागवत जी से मिलता है, इसलिए भागवत सुना करो। हमारे यजमान परिवार और आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि भागवत सुन रहे हैं। भागवत वही सुनता है भक्तों जिन पर भगवान की कृपा होती है।